नमस्कार दोस्तों, आज एक और नया सब्जेक्ट लेकर आपके पास आए हैं। तह खाना। तह खाना सदियों से बनता आ रहा है और सदियों से लोग त्रास झेलते आ रहे हैं। क्या कारण है इसका, ऐसा क्यों है, आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तह खाना अगर माने सीधा सीधा तो यह इस दुनिया के विनाश का कारण बनेगी। आप लोगों ने भी आज तक देखा होगा कि जब जब जो बेसमेंट में गया वह पाताल में गया, चाहे वह सद्दाम हुसैन हो और चाहे वह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का। जहां बेसमेंट हुई उनके साथ तो आपदाओं का मेला लगना ही है। दोस्तों, आप अपने आसपास देखें, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। आप अपने आसपास देखें कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट है तो उसकी पपड़ियां उतरनी शुरू हो गई हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मैंने नोटिस किया है उनके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर फटने लग गए। बेसमेंट का स्वरूप क्या है? बेसमेंट का स्वरूप है गड्ढा, यानी कि हमारा जो एक लेवल होता है, आप ऐसा मान लें कि अगर रोड लेवल से नीचे आपने खुदाई करके एक पिट बना दी, बड़ी सारी पिट बना दी, तो वह बेसमेंट कहलाएगी। अब होता क्या है, आपने एक बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट बना दी तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड चलती है वह बिल्डिंग को फीड करती है। हमारी जितनी चीजें हैं वह सारी ऊर्जाओं से पोषित होती है, हम भी और हमारे ऑब्जेक्ट भी। आप किसी चीज को रख दीजिए ना बेसमेंट में, एक लोहे की अलमारी, लकड़ी की अलमारी, कुछ भी रख दीजिए और कुछ टाइम तक उसे 2-4 साल 5 साल मत खोलिए। आप जब निकालेंगे तो आप देखेंगे वो मृत्यु तुल्य नजर आएगी। उसकी लकड़ी ऐसी हो गई होगी जैसे उसमें जान ना हो, उसमें प्राण ना हो। इसी तरीके से लोहे की चीज, कोई भी चीज आप बेसमेंट में रखेंगे तो उसके हालात आपको ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, जब वह ऊर्जा आपकी बिल्डिंग के पास आती है तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में जाने के बजाय वह उस पिट में चली जाती है, गड्ढे में चली जाती है, तो आप लोगों को वह ऊर्जा नहीं मिल पाती और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता कि कब वह अवस्था आ गई कि आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके सारे सिस्टम सिंक होने लगे। वह बात दूसरी है कि आप में काबिलियत अधिक हो, आपका भाग्य बली है, तो दोस्तों जरूर आपको टाइम लग सकता है इस अवस्था में आने में। अल्टीमेटली तो आपका जो टारगेट है वही निश्चित कर दिया गया है। कुछ अवस्थाओं में दोस्तों बेसमेंट अच्छी भी होती है। अब बेसमेंट आपने बनाई और आपके साउथ में एक बिल्डिंग बनी हुई है और मान लीजिए आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, उसका घर साउथ फेसिंग है। अब कहने को तो साउथ फेसिंग खराब माना जाता है ना दोस्तों। जब आपने अपनी बिल्डिंग में बेसमेंट बना दी, चाहे उसकी बिल्डिंग में बेसमेंट है और नहीं है, तो आप ये समझ लें उस साउथ फेसिंग वाले घर की लॉटरी निकलाई। अब जब बेसमेंट बना दी तो जैसे हम अक्सर लोगों के यहाँ एनर्जी पिट बनाते हैं नॉर्मल, सेम, तो वो क्या काम कर रही है, वो एनर्जी पिट का काम कर रही है। उसने क्या किया, नॉर्थ से जो एनर्जी आ रही थी वो आपकी बेसमेंट के अंदर गिर गई, उस बिल्डिंग को नहीं मिली और उस बिल्डिंग से होती हुई दूसरी बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग साउथ में थी, और एनर्जी का जो परिचालन होता है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। और जब वह दक्षिण वाली बिल्डिंग में गई तो उसके आगे जाने का रास्ता नहीं मिला उसको, और जब आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो वह अल्टीमेटली उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लग गई। और जब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी तो वहां सभी पोषित होने लगे, बिल्डिंग भी और बिल्डिंग में रहने वाले भी। तो वह सिद्धांत कहाँ गया जो कहा जाता है कि साउथ फेसिंग हाउस अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर बेसमेंट आपके नॉर्थ में है, आपका घर साउथ फेसिंग भी है, हाँ, उसके अंदर अवस्थाएं जरूर चेंज हो सकती हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता आया हूं कि किसी एक कारण की वजह से हम किसी परिणाम को घोषित नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है, 95% ऐसा होता है। अगर आपके घर के नॉर्थ में गड्ढा, खाई, नहर, नदी, नाला कुछ भी है तो आप समझ लीजिए आपका घर उत्तम हाउस है, अंदर की स्थिति चाहे जैसी भी हो। तो दोस्तों, ये बेसमेंट वैसे ही है जैसे टाइटैनिक। इतना खूबसूरत जहाज, इतना बड़ा जहाज,
और तली में जरा सा सुराख या तली कमजोर कहें इस बात को कि तली उसकी कमजोर थी तो उसको ले डूबी दोस्तों। इस तरह से बेसमेंट जो है हमारे लिए बर्बादी का सबब बन जाती है। हमें बहुत सारे केस ऐसे मिलते हैं दोस्तों जिन्होंने अपना वास्तु करवा रखा होता है और हम जब उनके यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, दरवाजे भी ठीक हैं, खिड़कियाँ भी ठीक हैं, साथ पलंग भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर दोष कहाँ है? अल्टीमेटली हम उनसे पूछने की चेष्टा करते हैं कि जी यहाँ कोई बेसमेंट, कोई बोरवेल, कोई सेप्टिक टैंक। अब जब धीरे धीरे वो बताने लगते हैं तब हमें समझ आता है कि यहाँ तो विनाश लगभग हो चुका है। लोग 20-20 साल से 30-30 साल से घरों में रहे हैं और तब पता लगता है कि यहाँ कैंसर भी है, यहाँ सारी बीमारियाँ हैं। तो दोस्तों ऊपर से हम जितना मर्जी सजा लें घर को, अगर हमारा बेसिक ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से हम ठीक नहीं हैं। बर्बादी तो निश्चित है, आज हो या कल हो, यह आपका भाग्य निर्धारित करता है। वास्तु ने तो अपना काटना है या देना है। और दोस्तों यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है बात कि आपके भाग्य में जो है आपको मिलेगा और आपके भाग्य में जो नहीं है नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, आपके वास्तु में जो है वो आपको मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो, और जो आपके वास्तु में नहीं है वो नहीं मिलेगा। आपके भाग्य में होता रहे ना। अगर ज्योतिष को, भाग्य को कोई चीज़ फेल करती है आज की डेट में तो वो वास्तु है। जब वास्तु का निर्माण हुआ यह राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था या धार्मिक कार्यों के लिए होता था, जनसाधारण में नहीं आया। आज यह वास्तु जनसाधारण में आ गया है दोस्तों। मैं एक जगह गया, चंदन चौकी, जो नेपाल के बॉर्डर पे थी, और वहाँ जब मुझे बुलाया गया मैंने तो सोचा पता नहीं क्या चीज़ दिखाने वाले हैं। वहाँ देखा तो वहाँ झोंपड़े बने हुए थे, लगभग 15-20 झोंपड़े बने हुए थे जिसके अंदर मुझे वास्तु करने के लिए बोला गया। अब वहाँ क्या होता था, वहाँ सांप तो ऐसे ही घूम रहे होते हैं। उनका बेटा सोया हुआ था जिसको सांप ने काटा और वह मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों आज इतनी अवेयरनेस हो गई है कि कोई आदमी किसी भी अवस्था में हो तो उसको ये पता है कि वास्तु क्या होता है। तो आज ये जनसाधारण में फैल गया है। मैंने एक चाय वाले के यहाँ भी उनका भी वास्तु किया। तो इस तरीके से आज छोटे से छोटा आदमी भी चाहता है। मेरे पास रोज ऐसी कॉल्स आती हैं कि जी हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं, हमारा वास्तु कर दी। और वास्तव में दोस्तों बड़े तंग लोग होते हैं वो। अभी बंगाल से मेरे पास 2 दिन कॉल आई हैं। तो इस तरीके से अगर किसी चीज़ को अवॉइड करना है जीवन में तो वो तहखाने को, बेसमेंट को। एक विरोधाभास ये होता है कि हमारे तो पुराने मंदिरों में सब जगह तहखाने बने हुए थे, वो तो फल फूल रहे हैं। दोस्तों आप 2 चीज़ें नोटिस करो। एक चीज़ तो ये, जिनमें तहखाने बने थे और जो ग्राउंड लेवल पे थे वो मंदिर आज नहीं चल रहे, बर्बाद हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये, जो पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं और उसमें तहखाना बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो संरचना है वो हमें बेसमेंट का स्वरूप वो बताती है जो रोड लेवल यानी कि प्लिंथ पे हो, उसके नीचे अगर गड्ढा है तो। अब पहाड़ तो आप जब तक पूरे पहाड़ के नीचे नहीं आएंगे उसमें गड्ढा महसूस ही नहीं होगा। तो इसलिए जो मंदिर और किले बनाए जाते थे पहले टाइम पे वो पहाड़ के ऊपर बनाए जाते थे, जिससे कि पूरा शहर नजर आता था। उसके अंदर तहखाने भी बनते थे, सब कुछ बनता था, जिनका बैड इम्पैक्ट नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए आज अगर आप भूतल पर हैं और आपने कहीं गलती से तहखाना बना दिया, आप समझ लीजिए बर्बादी निश्चित है। आज बुर्ज खलीफा बड़ा फेमस है कि जी बहुत ऊंची बिल्डिंग, बड़ी लग्जरियस बिल्डिंग। आप बुर्ज खलीफा में रहने वालों के दिल से पूछिए जरा जाके उनके साथ क्या चल रहा है, उसमें भी बेसमेंट है दोस्तों। मैं मिला हूँ कई लोगों से, वो कैसे हालात में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनके क्या हाल हैं। वहाँ अंदर जाके वाइब्स भी आपको अच्छी नहीं मिलेंगी, आपको ऐसा लगेगा निकलो यहाँ से बाहर जाओ। कहना आसान है कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग, बहुत बढ़िया बिल्डिंग, दोस्तों ऐसा नहीं होता, अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर जीवन में किसी चीज़ को अवॉइड करना है तो सिर्फ बेसमेंट, पिट, गड्ढा, इनको अवॉइड करना। मैंने आपको जैसे बताया अगर ये फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और नुकसानदायक ज़्यादा होती हैं, इसलिए रिस्क ना लें, इनसे दूर ही रहें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे आज विदा चाहता हूँ। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका रिप्लाई देंगे। और किसी विषय पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।